चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत पुराना है, काफी कॉम्प्लेक्स है और आजकल एक बड़ी बहस के सेंटर में है, सनातन धर्म। अभी हाल ही में एक पॉलिटिकल लीडर का एक बयान आया और बस पूरे देश में एक आग सी लग गई। तो इस पूरे शोर शराबे के बीच एक बेसिक सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये सनातन धर्म है क्या। चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके इतिहास में जाने से पहले इसके नाम को समझना जरूरी है। सनातन, इसका मतलब है वो जो हमेशा से है, इटर्नल, जिसका न कोई स्टार्ट है न कोई एंड। और धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, ये ट्रूथ का, सही रास्ते पर चलने का एक पाथ है। तो एक तरह से ये हुआ द इटर्नल पाथ। और ये जो खोज है ना, ये कोई नई नहीं है। उपनिषदों की वो बहुत पुरानी प्रार्थना है, असतो मां सद्गमय, जो कहती है कि हमें छोट से सच की ओर ले चलो। यही वो डीप फिलोसॉफिकल क्यूरियोसिटी है जो इस पूरी परंपरा की कोर में है। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सनातन धर्म का इतिहास किसी रुके हुए तालाब जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहती हुई नदी जैसा है जिसने लगातार चैलेंजेस का सामना किया है और वक्त के साथ खुद को बदला है। ये टाइमलाइन हमें एक क्विक ओवरव्यू देती है कि हजारों सालों में ये परंपरा कैसे इवॉल्व हुई, वैदिक पीरियड की सिंपल नेचर वर्शिप से लेकर बाद के डीप फिलॉसफी तक। चलिए अब इसके सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स में से एक पर नजर डालते हैं, वर्ण व्यवस्था। आज हम इसे जन्म से जुड़ी एक व्यवस्था के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआती वैदिक काल में ये कर्म पर आधारित थी, मतलब किसी के काम पर, जन्म पर नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट था जो समय के साथ हुआ। तो पहला बड़ा चैलेंज कहाँ से आया? किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अंदर से ही। बुद्ध और महावीर जैसे थिंकर्स ने उस वक्त के रिचुअल्स और वर्ण व्यवस्था पर बड़े गहरे सवाल खड़े कर दिए। और इसका जवाब वायलेंस से नहीं बल्कि फिलॉसफी से दिया गया। यही वो दौर था जब उपनिषदों की रचना हुई। फोकस बाहरी रिचुअल्स से हटकर अंदर की दुनिया पर चला गया। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इन जैसे गहरे सवालों पर। फिर सदियां बीती और एक और बड़ा चैलेंज सामने आया। भारत में इंडो ग्रीक्स, कुशान्स जैसे नए ग्रुप्स आए और जाहिर है वो अपने साथ अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना रिलीजन लेकर आए। अब इस परंपरा को एक बार फिर से अडेप्ट करना था। तो इस बार रिस्पॉन्स क्या था? स्टोरी टेलिंग। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों ने बड़े बड़े फिलोसॉफिकल आइडियाज को आम लोगों के लिए आसान बना दिया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव की कहानियों ने धर्म को ज्यादा पर्सनल, ज्यादा रिलेटेबल बना दिया। फिर आया मिडीवल पीरियड, तुर्क और मुगलों का शासन शुरू हुआ और इसके साथ ही आए नए कल्चरल और रिलीजियस प्रेशर्स। एक बार फिर एक बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई और इसका जवाब था भक्ति आंदोलन। इसमें धर्म को बड़े बड़े विद्वानों के कॉम्प्लेक्स रिचुअल से निकालकर सीधे आम आदमी के दिल तक पहुंचा दिया। मैसेज बहुत सिंपल था, भगवान तक पहुंचने के लिए किसी पंडित या महंगे यज्ञ की जरूरत नहीं है, बस सच्ची भक्ति काफी है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। इस परंपरा की असली स्ट्रेंथ सिर्फ बाहरी चैलेंजेस को फेस करने में नहीं है, बल्कि इंटरनल डिबेट और डिसएग्रीमेंट को एम्ब्रेस करने में है। एक बहुत पुरानी कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भन्ना। मतलब हर इंसान का अपना अलग नजरिया होता है और यहाँ इस डाइवर्सिटी ऑफ थॉट को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माना गया है। वही बात, ये एक बहती हुई नदी है, कोई रुका हुआ तालाब नहीं। और इसका शायद सबसे हैरान करने वाला एग्जाम्पल मिलता है महान फिलॉसफर आदि शंकराचार्य से। जरा सोचिए, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें उनके ही शिष्य उनके काम को क्रिटिसाइज कर सकते थे, बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए एनकरेज किया जाता था। ये सच में इनक्रेडिबल है। उन्होंने अपने शिष्यों से सिर्फ ये नहीं कहा कि जो मैंने छोड़ दिया है उसे पूरा कर दो, उन्होंने कहा ये भी बताओ कि मैंने कहाँ गलती की है। ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का एक अलग ही लेवल है। तो इस पूरे हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड को दिमाग में रखते हुए चलिए वापस उस बयान पर चलते हैं जहां से ये सारी चर्चा शुरू हुई थी और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो आया कहां से। देखिए, जिस बयान पर इतना विवाद हुआ उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है वो कोई नई नहीं है। असल में इसकी जड़ें हमें तमिलनाडु के 20वीं सेंचुरी के एक बड़े समाज सुधारक पेरियार के विचारों में मिलती हैं।
उनकी मूर्ति पर लिखे शब्द इस सोच को साफ दिखाते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो बयान है ये अचानक से कहीं से नहीं आया। ये दक्षिण भारत की एक बहुत स्पेसिफिक और पुरानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से निकलता है, जिसकी जड़ें एंटी कास्ट मूवमेंट्स और एथीज्म यानी नास्तिकता में है। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? इस इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स परंपरा को आखिर समझा कैसे जाए? ये एनालॉजी शायद सबसे बेस्ट तरीके से इसे समझाती है। सनातन धर्म कोई रुके हुए तालाब जैसा नहीं है जिसमें नियम फिक्स हैं, बल्कि ये एक बहती हुई नदी है, विचारों की एक नदी जिसे हजारों साल के डिबेट, डिसएग्रीमेंट और अडैप्टेशन ने शेप दिया है। और शायद यही इसके इतने लंबे समय तक बने रहने का सीक्रेट है। ये इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाया कि ये रिजिड था या कभी बदला नहीं, बल्कि ठीक इसका उल्टा, ये इसलिए सर्वाइव कर पाया क्योंकि ये लगातार बदला, इसने अडैप्ट किया और अपने अंदर टन्स ऑफ डिफरेंट आइडियाज को जगह दी। और कांस्टेंट एवोल्यूशन की यही हिस्ट्री हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के नए चैलेंजेस के सामने ये सदियों पुरानी नदी भविष्य में किस तरफ बहेगी?